चुप रहा। हेलो एवरीवन, इस वीडियो क्लिप में मैं आपको कुछ और रैखिक अवकल समीकरणों के हल जो है बता रहा हूँ। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 21। ये है आपका y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना है, आपने देखना है कि अब यहाँ पर आपके सामने जो है दो विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि आप जो है dx बटे dy का मान भी ज्ञात कर सकते हैं और dy बटे dx का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि रैखिक अवकल समीकरण को ज्ञात करने की दोनों विधियां हैं कि dy बटे dx का मान भी ज्ञात कर सकते हैं और dx बटे dy का मान। अब यहां पर आपने सोचना है कि आप किसका मान ज्ञात करेंगे। फॉर लिटिल माना पहले आप dy बटे dx का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो जब हम इसमें dy बटे dx का मान ज्ञात करेंगे तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा। मान के चलो ये नेगेटिव है तो इसको हम इधर ले जाते हैं आपका, और ये हो गया जो है आपका ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो जाएगा y dx इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, y dx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर, एक्स प्लस 2y स्क्वायर, ये एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू dy। अब विचार कीजिए कि आप पहला क्या करना चाहते हैं। मान के चलो कि आप dy बटे dx करना चाहते हैं, तो देखिए आपको ये dx इसके बटे में ले आना पड़ेगा और ये वाला x प्लस 2y स्क्वायर इसके बटे में ले आना पड़ेगा। तो आपका जो है dy बटे dx बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये आपका y अपॉन एक्स प्लस 2y स्क्वायर, इस टाइप का। देख लीजिए यहाँ पर आपके पास दोनों विकल्प खुले थे, तो हमने पहले dy बटे dx। अब जब आपका dy बटे dx का मान है, क्योंकि रैखिक अवकल समीकरण देख लीजिए ये न तो सेपरेबल है न तो पृथक्करण से आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ dy के साथ x भी है और y भी है, और न ही आप ये होमोजीनियस है। यहाँ देखो यहाँ एक घात है, इसमें एक घात है, इसमें दो घात हैं, तो निश्चित तौर पर आप इसको किस विधि से हल करेंगे, इस विधि से जो है आप रैखिक अवकल समीकरण। अब रैखिक अवकल समीकरण में से आप क्या कर सकते हैं, या तो dy बटे dx का मान निकालना या dx बटे dy। तो हम इसको दाहिनी तरफ, अब पहले हम dy बटे dx का मान, तो dy बटे dx बराबर ये इसके बटे में आ जाएगा। अब देखो रैखिक अवकल समीकरण इस रूप की होनी चाहिए थी, dy बटे dx प्लस py बराबर जो है आपकी q। तो अब देखो हम इसको dy बटे dx तो है, लेकिन हम इसको py प्लस py बराबर q के रूप में इसको नहीं लिख पा रहे हैं इसको, क्योंकि इसके बटे में x प्लस 2y स्क्वायर है। इसलिए आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि हम इसको किस रूप में करेंगे, dx बटे dy के रूप में करेंगे। अब देखिए उससे क्या फायदा होगा, यहाँ देखिए अगर यहाँ ये dy को आप बटे में ले आते हैं और y को यहाँ बटे में ले आएंगे तो आपका हो जाएगा dx बटे dy बराबर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, dx बटे dy बराबर अब की बार y जाएगा इसके बटे में x प्लस 2y स्क्वायर बटे y। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने यहाँ पर ये कर रखा है, देखिए dx बटे dy इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर बटे y। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बराबर देखो इनमें अलग y का भाग अलग अलग दे सकते हैं। देखो इसमें हम 2y x और 2y स्क्वायर का भाग अलग अलग नहीं दे सकते थे, लेकिन जब उल्टा हो गया ये तो हम इसमें y का भाग x में भी दे सकते हैं और 2y स्क्वायर में भी दे सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, बराबर क्या करा, x बाई वाई और प्लस 2y स्क्वायर बटे y। अब क्या किया हमने, x बटे y को हम इसके साथ लेफ्ट में लाए, तो dx बटे dy माइनस आ गया। ये देखो x बटे y 1 बाई वाई एक्स। अब की बार क्योंकि ये dx बटे dy के रूप का है ये, तो इसमें क्या होना चाहिए, इस प्रकार से dx बटे dy प्लस px बराबर q प्लस ये dx px बराबर q। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ ये आपका हो गया
डी एक्स बटे डी वाई हो गया प्लस पी एक्स नहीं, ये पी वाई होगा ये, प्लस पी ये यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी एक्स बराबर क्यू होता है, और यहाँ पर डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी वाई बराबर क्यू। अब यहाँ पर देख लीजिए हमने इसको क्या किया, तो डी एक्स बटे डी वाई माइनस ये एक्स बटे वाई था, इसको मैंने एक बटे वाई अलग किया और एक्स, तो आपका ये हो गया आपका, और इज इक्वल टू 2y हो गया। ये देखिए 2y स्क्वायर में y का भाग है, ये डिवाइड ये हो गया आपका। अब यहाँ तक, इसलिए p बराबर हो गया, ये देखो अगर इसकी तुलना इससे करेंगे यहाँ पर dx बटे डी वाई प्लस पी वाई बराबर q से करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो p की जगह पे हुआ -1/y हो गया और q की जगह पे हो गया 2y हो गया। इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है आपका जो है इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं आपका, यहाँ पर जो है डी वाई ना, इसमें क्या होता है डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर डी, यहाँ पर होता है डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, इसमें डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। तो ये आपका जो है देख लीजिए यहाँ पर क्या किया हमने, तो ये p का मान ये निकल गया, q का मान आई एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई बराबर ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन, अब p का मान है -1/y और dy हो गया, -1/y dy हो गया बराबर ई, ये पहले भी आया है, ई रेस्ट पावर देखिए माइनस तो अलग कर दिए 1/y का इंटीग्रेशन होता है log y। अब ये log y देखो, लेकिन माइनस log y हो गया, तो माइनस को हम -1 कह सकते हैं, ये -1 है, तो यहाँ मैंने इस माइनस को इस y की घात में रख दिया -1, तो log y रेस्ट पावर -1 हो गया। देख लीजिए जैसे हमने कई बार बताया आपका log m की घात n, तो ये माइनस का मतलब ये -1 है, तो हमने यहाँ घात में रख दिया -1। तो देख लीजिए मैंने पिछले एक सवाल में बताया था आपको कि e की घात अगर log समथिंग है तो उसका मान जो है ये समथिंग हो जाता है, यानी इसकी बात मान हो गया y की घात -1 बराबर हो गया आपका 1/y, तो आई एफ का मान हो गया आपका 1/y। इसलिए आपकी बार समीकरण होगी x, क्योंकि इसमें dx बटे dy है, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और dy और प्लस c आपका हो जाएगा। तो ये देखो x इंटू आई एफ का मान 1/y है, इज इक्वल टू 2y इंटू 1/y dy प्लस c, और ये x बटे y हो गया, इज इक्वल टू 2, ये देखिए ये y और y कैंसिल हो गया, तो 1 dy प्लस c हो गया, और x बटे y इज इक्वल टू, ये देखो 1 का जो इंटीग्रेशन होगा y के सापेक्ष है, तो y हो जाएगा 2y प्लस c, और देखिए ये y यहाँ बट्टे में है, ये यहाँ पर इसका गुणा पूरी समीकरण में करेंगे, x बराबर 2y स्क्वायर और प्लस cy, ये अवकल समीकरण अभीष्ट हल है। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा आपको कि आपने किस रूप में लेना है, dy बटे dx के रूप में लेना है या dx बटे dy के रूप में लेना है। तो ये होगा अगर dy बटे dx तो dy बटे dx प्लस py बराबर q होता है, और अगर dx बटे dy है तो dx प्लस बटे dy प्लस px बराबर q होता है। तो आपने वहाँ पर देखना जहाँ पर आपको, क्योंकि इसमें देख लीजिए इसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इसमें आप आगे बढ़ गए। इसी प्रकार से मैं आपको एक और सवाल बता रहा हूँ आपको, अवकल समीकरण dy बटे dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। बिल्कुल सिंपल है, इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। विशिष्ट हल मैंने बताया था, विशिष्ट हल तभी ज्ञात करते हैं जब आपको y और x का मान दिया है, जहां y इक्वल टू 0 यदि x इक्वल टू π/2। तो सबसे पहले हमने ये अवकल समीकरण यहाँ पर उतार दी, इसलिए ये इसमें सीधे सीधे ये तो सीधे उसी रूप में dy बटे dx प्लस पी वाई प्लस इज इक्वल टू क्यू। देख लीजिए इस रूप की है dy बटे dx प्लस पी वाई, तो यहाँ पर p की जगह पे जो है cot x है, तो p बराबर है आपका cot x, पी वाई भले ये बाद में लिखा है तो पी वाई, तो y का मान है आगे p का मान है आपका cot x, और ये बराबर में जो है ये आपका q, तो q बराबर है 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x, ये आपका q का मान हो गया। सीधे आई एफ निकालेंगे, आई एफ बराबर हो गया e की घात इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की घात p का मान क्या है आपका, अभी यहाँ पर अब बताया p का मान है आपका cot x,
तो ई की घात हो गया आपका लॉग कॉट एक्स हो गया, इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स हो गया। और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है, ई रेज़ टू पावर लॉग साइन एक्स। और अभी जो पिछले सवाल में बताया, अगर ई की घात में लॉग हो तो इसका मान जो है ये हो जाएगा, इसका साइन एक्स हो जाएगा, तो इज इक्वल टू साइन एक्स। तो आपका आई एफ बराबर हो गया आपका साइन एक्स। इस पे विशेष ध्यान देना आपने कि ई की घात अगर लॉग समथिंग है तो ये समथिंग जो जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये इसका जो है आपका लॉग के जो आगे का है उसमें इसका मान हो जाएगा साइन एक्स। तो अब यहाँ पर चूंकि डी वाई बटे डी एक्स है तो इसमें वाई इंटू आई एफ, अगर डी एक्स बटे डी आई हो तो एक्स इंटू आई एफ होता है, यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स है तो वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए वाई इंटू आई एफ का मान हमारा क्या है आपका साइन एक्स है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये देखो क्यू का मान ये है पर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स माने किसका, ये आपका जो है साइन एक्स इसका मान है आपका, ये आई एफ का मान है डी एक्स प्लस सी। और देखिए वाई साइन एक्स हो गया इज इक्वल टू 2x, एक्स को ये कॉट एक्स है, कॉट एक्स को हमने लिखा कॉस एक्स बटे साइन एक्स इंटू ये साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, जैसे का तैसा है ये। और y साइन एक्स इक्वल टू 2, ये देखिए x, ये इसका जो है हमने x साइन, ये दो भागों में बांट दिया हमने इसको। देखो इसका जो है हमने यहाँ पर जो है इसका गुणा कर दिया, देखो 2x का गुणा पहले साइन एक्स से, इस साइन एक्स का जो साइन एक्स कोष्ठक के बाहर से साइन एक्स है तो साइन एक्स का गुणा 2x से किया तो 2x साइन एक्स, ये इंटीग्रेशन रखा हुआ मैंने इसमें dx, तो एक तो ये हुआ प्लस। अब देखो साइन एक्स का गुणा जो है आपका इससे होगा तो यहाँ पर देखो आपका साइन एक्स कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स रह जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। फिर से देख लीजिए ये कोष्ठक के बाहर से जो है यहाँ पर साइन एक्स का गुणा पहले इससे करेंगे 2x साइन एक्स, 2x साइन एक्स इंटीग्रेशन भी है इसमें dx हो जाएगा। अब प्लस जब साइन एक्स का गुणा इससे करेंगे तो यहाँ साइन एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है आपने, यहाँ पर दो पद हो गए और y साइन एक्स बराबर, हमने पीछे भी बताया था आपको, देख लीजिए कि इस प्रकार की स्थिति हो सकती है कि ये यहाँ पर ऐसी वाली स्थिति है, इंटीग्रेशन ये हो सकता है आपका एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। देख लीजिए जब एक पद जो है दूसरे का डिफ्रेंसिएशन हो, देखो इसका डिफ्रेंसिएशन ये है तो इसमें क्या करते हैं, सिर्फ एक का ही आप जो है इंटीग्रेशन करेंगे, दो का नहीं, दूसरे का नहीं करेंगे, इनको अलग अलग कर देंगे और फिर एक का इंटीग्रेशन करेंगे जो है, जैसे ये एफ डैश एक्स वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन जो है आपका एफ एक्स हो जाएगा और वो स्वतः ही कट जाएगा। ऐसा सवाल पहले भी आपके पास कोर्स में आया था। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ज़रा ध्यान से देख लीजिए इसको, तो यहाँ पर हो गया ये आपका ये जो दूसरा वाला पद, अगर आप इस पर गौर करें तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, इसका जो डिफ्रेंसिएशन ये वो होता है, इसका जो है ये वो होता है इसका, अगर हम इसका जो है इंटीग्रेशन करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाता है आपका इसका डिफ्रेंसिएशन 2x और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, 2x और cos x का होता है आपका sin x माइनस साइन एक्स होता है cos x का डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर हमने क्या किया देख लीजिए, y साइन x बराबर 2x साइन x dx, इसको जैसा का तैसा लिखा, इसको हमने वहाँ पर हमने यहाँ पर सूत्र नहीं लगाया, सीधे इसको वैसा का वैसा लिखा। प्लस अब इसमें क्या किया हमने कि इसमें गुणा वाला सूत्र लगाया, देख लीजिए इसमें गुणा वाला सूत्र क्या लगाया आपने, क्योंकि मैंने आपको यही बताया कि अगर इसके अलग अलग पदों का जो है वो देख लें कि इनका जो है इसका डिफ्रेंसिएशन और इसका इंटीग्रेशन जो है इसके बराबर है, इसका डिफ्रेंसिएशन 2x और इनका इंटीग्रेशन साइन एक्स वो भी माइनस। तो देख लीजिए क्या किया मैंने, ये यहाँ पर गुणा वाला सूत्र लगा दिया। क्या होता है गुणा वाला सूत्र, पहला यानी एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन एक्स
माइनस साइन एक्स नहीं होता है, साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफ्रेंसिएशन यानी एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स dx। ये फिर से देख लीजिए आप, मैंने कहा कि इसकी डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन और इसका इंटीग्रेशन मिला के ये पूरा का पूरा होता है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसको यथावत रखा और इसमें सूत्र लगा दिया इन गुणा का, तो ये गुणा वाला। तो पहला माने एक्स स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया कॉस एक्स का, माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, और दूसरे का जो है आपका जो है इंटीग्रेशन हो गया आपका कितना, कॉस एक्स का जो है साइन एक्स हो गया आपका। तो ये आपका जो है 2x साइन एक्स dx। अब यहाँ पर देखिए बराबर हो गया ये इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स dx और माइनस इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स dx। तो ये दोनों के दोनों आपके कट गए, तो ये गया y साइन एक्स इज इक्वल टू सिर्फ ये बचा एक्स स्क्वायर साइन एक्स और प्लस c रख दिया हमने, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पर रख दिया। इसलिए अगर आप इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें आप जो है घूमते रह जाएंगे, आपका उत्तर जो है एक साथ नहीं निकलेगा, निकलेगा तो बड़ी कठिनाई से निकलेगा, तो आपको इसमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये आपका जो है, इसलिए y बराबर हमने क्या किया यहाँ पर साइन एक्स का भाग दे दिया तीनों पदों में, तो इसमें y बराबर हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और c बटे साइन एक्स हो जाएगा, तो बटे साइन एक्स मानी कोसेक एक्स हो गया। यहाँ पर पूरी समीकरण हमने साइन एक्स हुआ, तो c बटे साइन, अगर बटे में 1 बटे साइन एक्स कोसेक होता है, c कोसेक एक्स इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर क्योंकि विशिष्ट हल निकालना है तो हम इसमें दे रखा है कि यदि जो है क्या हो जाए आपका y बराबर 0 x बराबर π/2 हमने इस एक में रखना है, तो वो ये y बराबर 0 यदि x बराबर π/2 तो 1 में रखने पर क्या हुआ आपका, ये देखिए y बराबर 0 x स्क्वायर मानी π/2 का स्क्वायर हो गया, π² 4 हो गया आपका, और प्लस c और कोशक π/2, तो बराबर हो गया आपका, देखो ये π² 4 हो गया आपका, और यहाँ पर आपका ये कोशक π/2 का मान 1 होता है, कोशक 90 का मान 1 होता है, तो ये 1 हो गया, c1 हो गया, तो और c बराबर हो गया ये π² 2 जब यहाँ आएगा तो माइनस π² 4 है, ये π² 4 जब इधर आएगा तो माइनस π² 4, तो c का मान जो है आपका माइनस π² 4 आया। अब यही मान आपने समीकरण 1 में रखना है, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस π² 4 और कोशेक एक्स, तो ये y बराबर हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस का माइनस हो गया, π² 4 कोशेक एक्स। ये अवकल समीकरण क्या है, एक विशिष्ट हल है। अब एक और सवाल, अंतिम सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल 23 है। बिंदु, पिछले सवाल प्रश्नों की भांति है ये भी, बिंदु 0 1 से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, याद रखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता को dy बटे dx कहते हैं। जब आप स्पर्श रेखा और अभिलंब वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें स्पर्श रेखा की प्रवणता को dy बटे dx कहते हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी dy बटे dx, उस बिंदु के x निर्देशांक, याद रखिए x निर्देशांक को हमेशा भुज कहते हैं, तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक यानी कोटि के गुणनफल के योग के बराबर है। तो यानी सुन लीजिए, यहाँ पर जरा ध्यान से सुन लीजिए कि स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी dy बटे dx का मान क्या है, उस बिंदु के x निर्देशांक यानी x और x निर्देशांक तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल यानी xy के योग के बराबर होता है। याद रखिए, फिर से देख लीजिए, ये प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। इस xy बिंदु पर जो है स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी dy बटे dx किसके बराबर है, उस बिंदु के x निर्देशांक यानी x और किसके योग के बराबर, तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल यानी xy के गुणनफल के योग के बराबर। यानी प्रवणता किसके बराबर है, x निर्देशांक तथा
एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक का जो गुणनफल है इनके योग के बराबर। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो गया एक्स प्लस एक्स वाई। बिल्कुल सिंपल सा सवाल हो गया। मैंने तो सिर्फ आपको इस चीज़ को इसको बताने के लिए कि कैसे क्या कहना चाह रहा है कि स्पर्शिका की प्रवणता एक्स निर्देशांक तथा एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक का जो गुणनफल है इनके योग के बराबर। तो ये हो गया। बाकी सवाल सिंपल हो गया। आप क्या करेंगे, ये एक्स वाई को यहाँ ले आएंगे, डी वाई बटे डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर एक्स। इसमें देखिए इसकी तुलना कीजिए तो ये है किस रूप का है, डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई। तो पी की जगह पे माइनस एक्स हो गया और क्यू का मान हो गया आपका एक्स हो गया। तो आई एफ निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, ई की घात इंटीग्रेशन पी डेक्स इज इक्वल टू ई की घात इंटीग्रेशन माइनस एक्स डी एक्स हो गया। तो इसका हो गया एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ई की घात माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। तो आपका सीधे इसलिए वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, जो इसका जो फॉर्मूला है निकालने का। तो आपका वाई इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू बराबर हो गया इंटीग्रेशन क्यू का मान आपका एक्स है, एक्स इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स प्लस सी, और वाई ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू यही है इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसलिए मैंने इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए स्पेशल इसको आई लिखा प्लस सी लिखा, इसको इक्वेशन नंबर 1 है, ताकि हम अलग से इसका इंटीग्रेशन ज्ञात कर सकें। तो आई बराबर है यहाँ पर एक्स ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। अब यहाँ पर क्या ना क्या ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से है कि ये देख लीजिए ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू को हम जो है टी मान लेते हैं। पुट माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू टी इम्प्लाइज दैट, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस ये देखिए एक्स स्क्वायर का होता है डिफ्रेंसिएशन 2x और बट्टे में ये 2 हो गया, डी एक्स बराबर डी टी हो गया। यहाँ देखिए 2 कैंसिल हो गया आपका, तो रह गया ये माइनस को हम राइट साइड ले जा रहे हैं, तो एक्स डी एक्स बराबर हो गया आपका माइनस डी टी, एक्स डी एक्स बराबर आपका माइनस डी टी। तो देख लीजिए इस आई में एक्स और डी एक्स इनको मिला के माइनस डी टी हो गया। तो आई बराबर हो गया इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर, ये इसको हमने टी मान रखा है तो ई रेस टू पावर टी, और एक्स डी एक्स को का मान के देखिए एक्स डी एक्स का मान आ गया माइनस डी टी, इज इक्वल टू ये माइनस, तो ये वाला माइनस यहाँ पर आ गया। ई रेस टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर टी होता है, तो माइनस ई रेस टू पावर टी का मान रख दिया मैंने एक्स स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ पर हो गया। अच्छा 1 इम्प्लाइज दैट या फिर देख लीजिए तो आई का मान फिर से यहाँ 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू आई का मान हमने यहाँ पर निकाल के रख दिया माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस सी। अब देख लीजिए यहाँ पर ये वक्र जो है उसने कहा, देखिए यहाँ पर लिखिए कि बिंदु 0,1 से गुजरने वाले इस वक्र, ये वक्र पर बिंदु 0,1 स्थित है, यानी चूंकि वक्र बिंदु 0,1 से गुजर रहा है तो भाई ये इसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर x का मान 0 और y का मान 1 रखना, ताकि हमारा किसका मान निकल जाए, c का मान निकल जाए। तो इसलिए इस दो में रखेंगे, ये देखिए 1 इंटू ई रेस टू पावर जो है x का मान 0 है तो ई रेस टू पावर 0 हो गया, इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू पावर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ई रेस टू पावर 0 और प्लस c। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, देख लीजिए ई रेस्ट पर 0 किसी की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है, तो ये हो गया आपका 1 बराबर माइनस ई रेस्ट पर 0 है तो ये हो गया आपका 1 हो गया प्लस सी। तो देखो ये माइनस 1 है और ये भी लेफ्ट में आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो सी बराबर 2 हो जाएगा। यार देखिए गलती से कभी कभी स्टूडेंट ई रेस्ट पर 0 को 0 कर लेता है, तो इसका ध्यान देना है कि ई रेस्ट पर किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है। तो ये आपका c बराबर 2 हो गया। अब c का मान जो है आप फिर इस समीकरण 2 में रखेंगे तो आपका हो जाएगा y ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू पावर एक्स ई रेस टू पावर जो है आपका जो है माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस 2। तो अब हम क्या करेंगे, ये ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर बाई टू का पूरे में भाग दे देंगे, तो y बराबर हो ये हो गया आपका y, यहाँ पर जो है इसका जो है वो कट जाएगा आपका, ये इसका यहाँ पर सिर्फ y रह जाएगा, इज इक्वल टू इसकी जगह पे जो है आपका जो है ये, क्योंकि यहाँ पर जो है ये है आपका माइनस, अच्छा इसमें यहाँ पर भी माइनस भी था, यहाँ पर माइनस,
तो माइनस इसमें -1 हो जाएगा और प्लस 2 के बटे में ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये माइनस ऑलरेडी पहले से था। ये ई की घात जो है आपका यहाँ पर जो है ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो हमने इसमें ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का तीनों पदों में, इसमें भी इसमें इन दोनों का कैंसिल हो गया और इसमें 2 बटे हो गया आपका, तो आपका y बराबर हो गया ये -1, तो हमने लास्ट में रखा। ये देखो ई की घात ये माइनस में है, जब ये अंश में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 और -1। तो इसके बाद जो है अतः यह वक्र का जो है अभीष्ट समीकरण आपका निकल गया कि y बराबर 2 ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 -1। और इस आधार पर आप आगे की जो इसकी प्रश्नावली, इसके आशा प्रश्न जो है आप आसानी से हल कर सकते हैं। ओके।